हम द का प्रयोग देख रहे थे। इससे पहले हमने देखे थे कि द का प्रयोग जो है कुछ नाउन क्लास का भी के बाद जो नाउन क्लास लगती है, नाउन के बाद जो क्लॉज लगती है उसका यूज नहीं होता। तो क्या होता है कि जैसे शट द डोर, शट द डोर, डोर बंद कीजिए। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम हिज नेम, यानी प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, उससे पूछा उसका नाम, यानी प्रिंसिपल ने उसका नाम उससे पूछा, है ना। ठीक है। और द किंग पार्डन्ड हिम, किंग ने फिर से उससे पूछा, है ना। अब क्या होता है, इन चीजों में भी द का यूज होता है कई बार। अब हम इसको क्या है, इम्फेसिस करने के लिए कर रहे हैं, खास उस पर प्रभाव डालने के लिए कि उसी प्रिंसिपल ने, हम इंडिकेट कर रहे हैं कि यार जो प्रिंसिपल है या प्रधान अध्यापक ने उससे उसका नाम पूछा, और खास प्रिंसिपल को इंडिकेट कर रहे हैं इसमें, और किंग को जो हमारे सामने है, या फिर हम उसके बारे में बताना चाहते हैं जिस किंग के बारे में। अब नोट एक है कि यदि हमारे सामने एक हाल है, ये हाल है, तो द सीलिंग द फ्लोर कहेंगे, यानी हाल की एक ही फर्श होती है और एक ही सीलिंग होती है, इसलिए हम उसको द सीलिंग और द फ्लोर कह सकते हैं, द फ्लोर और द सीलिंग। बट क्या है, हाल की जो है वॉल्स होती है, 4 वॉल्स होती है, इस वजह से क्या है, द राइट वॉल, द लेफ्ट वॉल, इस टाइप से कहेंगे। तो यहां मैंने लिखा दिया है, यदि हमारे सामने एक हाल है तो द सीलिंग द फ्लोर कहेंगे, क्योंकि वहां एक छत और एक ही फर्श है, होती है, सिंपल सी बात। किंतु द वॉल का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वहां एक से अधिक वॉल्स है। पर हम द लेफ्ट वॉल और द राइट वॉल का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इंडिकेट करता है द लेफ्ट वॉल, द राइट वॉल। अब द का विशेष उपयोग, द का विशेष उपयोग तो आप लोग को मालूम भी होगा बहुत लोगों को। सामान्यतः प्रॉपर नाउन्स के पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन्स के पूर्व आप समझते हो, प्रॉपर नाउन्स बाद में पढ़ा दूंगा, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है। जैसे विशेष परिस्थितियों में कब, नदियों, समुद्रों, पर्वतों, द्वीप समूह, झीलों के नामों के पूर्व होता है द का प्रयोग। द गंगा, द थेम्स, द नील, द नर्मदा, द हिमालयाज, द सतपुड़ास, द माउंट एवरेस्ट, the Indian Ocean, the Arabian Sea, the Bay of Bengal, the Atlantic, the Persian Gulf, the Andaman। पुरानी धार्मिक पुस्तकों, समाचार पत्रों इत्यादि के नाम के पूर्व होता है द का प्रयोग। द महाभारत, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नई दुनिया, द MP क्रॉनिकल, द फ्री प्रेस जर्नल। ग्रह, सितारों, संसारों, ग्रहों, सितारों, संसार जो होता है इत्यादि के नाम से प्रयोग होता है। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द मून सन शाइन्स इन द स्काई। द अर्थ मूव्स राउंड सन जो है क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। द मून शाइन्स इन द स्काई, आकाश में क्या चमकता है, चंद्रमा आकाश में चमकता है। ठीक है। अब ये जो द है सिंपली क्या है, यूनिक चीज है। मून, अर्थ भी यूनिक है अपने आप में, स्काई यूनिक है, सन यूनिक है, इसलिए द यूज हो रहा है। ये भी याद रखिए, यूनिक चीजें होती है उनके सामने द का यूज होता है। हमने इससे पढ़ा था जो पहले नियम, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, यानी संसार दुखों से भरा हुआ है। वन डे मैन विल रीच द मार्स, एक दिन मनुष्य मंगल पर पहुंच जाएगा। दिशाओं के नाम के पूर्व द ईस्ट, ठीक है, आप समझ गए। दिशाओं के नाम पूर्व, जातियों कौमों के नाम के पूर्व द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई। किंतु भाषाओं के पूर्व नहीं होता। जैसे इंग्लिश इज द नाइस लैंग्वेज, हिंदी इज इजियर देन ऑल अदर लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, नाइस लैंग्वेज है। हिंदी क्या है, अदर लैंग्वेज से सरल है। सी स्पीक्स फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलता है, बोलती है, सॉरी। कुछ देशों के नाम के पूर्व राज्यों के नाम के पूर्व होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके, द नीदरलैंड्स, द यमन, द यूनाइटेड स्टेट्स, द हग, द सूडान, द सोवियत यूनियन, इस टाइप से। लेकिन देशों और राज्यों के नाम का प्रयोग पर्टिकुलराइज सेंस में होने पर भी
द का प्रयोग होता है। यानी कुछ देशों और राज्यों का जब हम पर्टिकुलराइज यानी विशेषता उसको पर्टिकुलर रूप में प्रयोग करते हैं, उस सेंस में जो होगा द का प्रयोग होगा। कैसे वो देखते हैं। जैसे द इंडिया ऑफ 1947 यानी 1947 का भारत, ऐसा बोलेंगे। द बिहार ऑफ 1930 1930 का बिहार, ऐसा। उसके आगे मैंने यहां लिखा हूं नोट्स है, सेकेंड नोट, किसी देश के नाम के पहले किंगडम, रिपब्लिक, फेडरेशन का प्रयोग रहने पर द का प्रयोग होता है। जैसे द किंगडम ऑफ मैकेडॉन, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, किंतु इंडिया, चाइना, फ्रेंच इत्यादि के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता। जैसे इंडिया इज द बेस्ट कंट्री ऐसा बोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं। चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग टी शर्ट अगेंस्ट इट बोलना चाहिए, यानी कि खुद स्वयं के विरुद्ध, इटसेल्फ यानी स्वयं के विरुद्ध चाइना है एक टी शर्ट बना रहा है, अभी इंडिया में बिक भी रही है, आपने देखे होंगे। केवल वो आर्थिक दृष्टि से अपने को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए कर रहा है। अब क्या 7, जब कोई सिंगुलर नाउन वर्ण या जाति को प्रकट करे, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी पूरी जाति को प्रकट कर रहा है, ठीक है, काउ। इसलिए जब किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के पूर्व उपयोग में आता है तो कलेक्टिव नाउन का कार्य करता है। ना पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो ये जो हाई है ये क्या है? ये है एडजेक्टिव कहलाएगा। ये एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक। क्या आएगा? मोर लर्नड और मोस्ट लर्नड, धनवान लोग, गरीब लोग, ऊंचे लोग जो होते हैं हाईएस्ट, और बहुत अच्छे जो लर्नड व्यक्ति, सीखे हुए